ड्रामा सीरियल इश्क मुश्रत में आप देखेंगे कि मेरीन जैसा कि सारा कुछ जान चुकी है, सारी हकीकत से वाकिफ हो चुकी है, लेकिन अब वो सुकून से नहीं बैठने वाली है। उसको हर वक्त एक टेंशन, एक परेशानी ने घेरा हुआ है कि आखिर वो किस तरह से कौन सा दाव खेले तो सारी जंग वो जीत जाए। लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। वो शमीर के दिल में और ज़्यादा नफरत डाल रही है, क्योंकि सब अब जान चुके हैं कि अब ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। क्योंकि साफ साफ शमीर ने पहले ही कह दिया था, लेकिन जो बहाना बनाया था अब उसको भी खोल कर बताएगा और कहेगा कि नहीं, मुझे किसी का कोई डर, कोई परवाह नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहा जाए। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। लेकिन मेहरीन को और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो वो उसके बाप के पास आती है और उसको आकर कहती है कि आखिर आपके बेटे को क्या मसला है, क्यों आपका बेटा इन सब बातों पे तुला हुआ है, क्यों अपनी ज़िंदगी को खुद ही तबाह कर रहा है, क्यों इस तबाही की तरफ जा रहा है, क्यों आप उसको नहीं समझा रहे हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है, तुम फिक्र मत करो मेहरीन, तुम मुझे सारी बात बताओ खुलकर, आखिर बात क्या हुई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपको कुछ मालूम नहीं कि आपका बेटा आपके साथ क्या धोखा कर रहा है, आपकी पीठ के पीछे इसके क्या गिलोने काम है। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो इन बातों में उलझाने का क्या फ़ायदा। जिसको सुनकर मेहरीन अपनी सारी बात बताती है और कहती है कि असल मामला एक लड़की का है, जिसकी वजह से वो कभी अपने मुर्शिद का बहाना बना रहा है और कभी कोई बहाना बना रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सारी बात का पता लगवा लिया है और मुझे समझ आ चुकी है कि वो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका बाप घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने बेटे को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही शादी करेगा, ये तुम क्यों सोच रही हो। आगे से मेरीन कहती है कि मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई, मैंने अपनी आंखों से उस लड़की को उसके साथ देखा है और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि आप भी ये बात नहीं जानते थे। लेकिन अगर आप ये बात जान चुके हैं तो आपको उसे जाके बताना होगा और उसको कहना होगा कि अपनी हरकतों से बाज आ जाए, वरना मैंने अगर बाबा से बात कर दी तो आप जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसको सुनकर शमीर का बाप घबरा जाता है और कहता है कि बेटा तुम फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं शमीर को समझाऊंगा, और अगर वो नहीं माना तो फिर भी उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी, तुम फिक्र मत करो। बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में इधर उधर फिर रहा होता है, शमीर को कॉल करता है, शमीर को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से फ़ौरन घर आओ। समीर पूछता है कि आखिर आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। मैं आ जाऊंगा, बहुत जल्द आ जाऊंगा। लेकिन वो उसको बुलाने की ज़िद करता है और कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें आना होगा। और जैसे ही वो उसके पास आता है तो सारा किस्सा उसका खोल के बताता है और कहता है कि मेरीन इन सब बातों के सख्त खिलाफ है और मैं नहीं चाहता कि मेरीन के दिल में कोई भी शक आ पहुँचे, इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग के तालों को खोलो और अपनी दुनिया, अगली दुनिया की तरफ ध्यान दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल जाए, और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ही हो, तुम ही हर तरफ हो, इसलिए बेहतर यही है कि उस लड़की को छोड़ा जाए, शिबरा का नाम भी इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा। और तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुम ये बात चाहो ना चाहो, लेकिन मेहरीन ही इस घर की बहू बनेगी और ये मेरा आखिरी फैसला है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर गुस्से में कहता है, ये आपका लालच बोल रहा है, आपका प्यार नहीं है मेरीन के लिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक लालच है। लालच की बिना पर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और कुछ भी ड्रामा सीरियल इश्क मुश्रत में आप देखेंगे कि मेरीन जैसा कि सारा कुछ जान चुकी है, सारी हकीकत से वाकिफ हो चुकी है, लेकिन अब वो सुकून से नहीं बैठने वाली है। उसको हर वक्त एक टेंशन, एक परेशानी ने घेरा हुआ है कि आखिर वो किस तरह से कौन सा दाव खेले तो सारी जंग वो जीत जाए। लेकिन वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है। वो शमीर के दिल में और ज़्यादा नफरत डाल रही है, क्योंकि सब अब जान चुके हैं कि अब ये रिश्ता ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है। क्योंकि साफ साफ शमीर ने पहले ही कह दिया था, लेकिन जो बहाना बनाया था अब उसको भी खोल कर बताएगा और कहेगा कि नहीं, मुझे किसी का कोई डर, कोई परवाह नहीं है, इसलिए बेहतर यही है कि मुझसे दूर रहा जाए, मैं किसी से नहीं डरता हूँ। लेकिन मेहरीन को और कुछ नज़र नहीं आ रहा है, तो वो उसके बाप
आपके पास आती है और उसको आकर कहती है कि आखिर आपके बेटे को क्या मसला है, क्यों आपका बेटा इन सब बातों पे तुला हुआ है, क्यों अपनी ज़िंदगी को खुद ही तबाह कर रहा है, क्यों इस तबाही की तरफ जा रहा है, क्यों आप उसको नहीं समझा रहे हैं। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो कहता है, तुम फिक्र मत करो मेहरीन, तुम मुझे सारी बात बताओ खुलकर, आखिर बात क्या हुई है। जिसको सुनकर वो कहती है कि आपको कुछ मालूम नहीं कि आपका बेटा आपके साथ क्या धोखा कर रहा है, आपकी पीठ के पीछे इसके क्या गिलोने काम हैं। जिसको सुनकर वो काफ़ी हैरान होता है और कहता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो इन बातों में उलझाने का क्या फ़ायदा। जिसको सुनकर मेहरीन अपनी सारी बात बताती है और कहती है कि असल मामला एक लड़की का है, जिसकी वजह से वो कभी अपने मुर्शिद का बहाना बना रहा है और कभी कोई बहाना बना रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सारी बात का पता लगवा लिया है और मुझे समझ आ चुकी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ झूठ बोल रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका बाप घबरा जाता है और परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफ़हमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपने बेटे को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ़ तुमसे ही शादी करेगा, ये तुम क्यों सोच रही हो? आगे से मेरीन कहती है कि मुझे कोई गलतफ़हमी नहीं हुई। मैंने अपनी आँखों से उस लड़की को उसके साथ देखा है और मुझे इस चीज़ का यकीन है कि आप भी ये बात नहीं जानते थे। लेकिन अगर आप ये बात जान चुके हैं तो आपको उसे जाके बताना होगा और उसको कहना होगा कि अपनी हरकतों से बाज़ आ जाए। वरना मैंने अगर बाबा से बात कर दी तो आप जानते हैं कि हालात किस कदर ख़राब हो सकते हैं और मुझे ना सुनने की बिल्कुल भी आदत नहीं है। इसको सुनकर शमीर का बाप घबरा जाता है और कहता है कि बेटा तुम फ़िक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं शमीर को समझाऊँगा और अगर वो नहीं माना तो फिर भी उसको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। तुम फ़िक्र मत करो। बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में इधर-उधर फिर रहा होता है। शमीर को कॉल करता है, शमीर को कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी से फ़ौरन घर आओ। समीर पूछता है कि आखिर आप क्यों इतने परेशान हैं, क्यों ऐसी बहकी-बहकी बातें कर रहे हैं? मैं आ जाऊँगा, बहुत जल्द आ जाऊँगा। लेकिन वो उसको बुलाने की ज़िद करता है और कहता है कि मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए, तुम्हें आना होगा। और जैसे ही वो उसके पास आता है तो सारा किस्सा उसका खोल के बताता है और कहता है कि मेरीन इन सब बातों के सख्त खिलाफ है और मैं नहीं चाहता कि मेरीन के दिल में कोई भी शक आ पहुँचे। इसलिए बेहतर यही है कि अपने दिमाग के तालों को खोलो और अपनी दुनिया अगली दुनिया की तरफ ध्यान दो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे हाथ से हर चीज़ निकल जाए और मैं ये बात कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा कामयाब होता हुआ देखना चाहता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम ही हो, तुम ही हर तरफ हो। इसलिए बेहतर यही है कि उस लड़की को छोड़ा जाए, शिब्रा का नाम भी इस घर में दोबारा नहीं लिया जाएगा और तुम भी अपने दिमाग में बिठा लो, अगर तुम ये बात चाहो ना चाहो लेकिन मेहरीन ही इस घर की बहू बनेगी और ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। आगे से आप देखेंगे कि शमीर गुस्से में कहता है, ये आपका लालच बोल रहा है, आपका प्यार नहीं है मेरीन के लिए, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ़ एक लालच है। लालच की बिना पर आप इतनी बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं और कुछ भी नहीं।